अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अमेठी और रायबरेली के सियासी सस्पेंस की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस में अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर भारी सस्पेंस अब भी बना हुआ है और इसी बीच कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान सामने आ गया। बड़ी खबर जान लीजिए आप। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस का बयान कोई डरा हुआ नहीं है, ये जयराम रमेश ने कहा है। खरगे फैसला लेने के लिए अधिकृत है। रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी कौन है, वो बीजेपी से भी ये सवाल कर रहे हैं कि हमसे तो पूछा जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा, लेकिन बीजेपी से रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर भी वो सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल, क्या अमेठी और रायबरेली? सर उससे पहले अमेठी और रायबरेली पर मैं कुछ कहूंगा ताकि आपके कुछ सवाल बाकी नहीं रह जाए। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। CEC has empowered the Congress president to finalize the Congress candidates for Amethi and Raebareli. My expectation is that in the next 24 to 30 hours, Congress president will finalize and a decision that has been taken by him will be announced formally. Till that is done, all एबीपी न्यूज से बातचीत में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए हैं। बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में बस्ती पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता यही कह रही है कि फिर एक बार मोदी सरकार। अमेठी रायबरेली से विपक्ष का उम्मीदवार घोषित नहीं होने पर भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग चुनाव लड़ना छोड़ रहे हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। मोहम्मद सादाब ने अनुराग ठाकुर से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या जनसैलाब देखकर क्या लग रहा है? जनसैलाब देखकर यही लगता है फिर एक बार मोदी सरकार और तीसरी बार हरीश द्विवेदी बस्ती के सांसद बनेंगे। हर तरफ मोदी लहर है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने की तैयारी। सर, अमेठी और रायबरेली में अभी तक गठबंधन ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया, क्या कहेंगे उस पर? कांग्रेस के लोग कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ चुनाव लड़ना छोड़ रहे हैं। देश भर में यही ट्रेंड कांग्रेस का जारी है। दिल्ली में कांग्रेस का एक व दूसरा नेता छोड़ रहा है तो दूसरी ओर कुछ लोग चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं। सर, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद, उनकी जो भतीजी है मारिया, उन्होंने वोट जिहाद की अपील की है, उस पर आपका क्या कहना है? जो वोट जिहाद की बात करते मैं उनको कहना चाहता हूं, भारत का भविष्य जिहाद और फसाद तय नहीं करेंगे। भारत का भविष्य आज चुनी हुई जनता तय करती है। लोकतांत्रिक, हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने वाला देश है और ये फसाद और फरमान से नहीं, जनता के वोट से चलता है। सर, अभी डिंपल यादव ने 300 करोड़ के चंदे लेने के साथ साथ उन्होंने आरोप लगाया है कि वैक्सीन 300 करोड़ चंदा लेकर के लगवाया गया। ये जो शहजादे हैं वो तो पहले झूठे आरोप और जनता को गुमराह करते ही थे कि वैक्सीन मत लगाओ, लेकिन अब ये साफ दिखता है कि वोट लिए भी किसी हद तक भी गिर सकते हैं। भोजपुरी फिल्मों के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर आजमगढ़ से चुनावी मैदान में हैं। आज निरहुआ ने अपना नामांकन भी कर दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीतिश्री ने उनसे बातचीत की है और निरहुआ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के कई काम उनके इलाके में हुए हैं, इसलिए उन्हें जीत का पूरा भरोसा है। दिनेश लाल यादव नामांकन करके निकले हैं और मेरे साथ खास बातचीत के लिए हैं एबीपी न्यूज़ पर। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। आप इतनी भीड़ में देख रही हूँ लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो पहला सवाल यही है कि स्टारडम से अलग ये जो राजनीति की दुनिया है, कैसे देख रहे हैं आप पिछले 5 सालों में? ये पिछले 5 सालों में हम लोगों ने यहाँ जो रह के काम किया है उसी का नतीजा है कि ये जो लोग दिख रहे थे आपको, ये
सिर्फ फोटो सेल्फी लेने वाले लोग नहीं थे। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं जिनके दम पे हम लोगों ने 22 में यहाँ कमल खिलाया और 24 में भी खिलाएंगे। इस सीट आजमगढ़ सीट, ये गढ़ किसका गढ़ है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्या ये यादव परिवार का गढ़ है? बीएसपी यहाँ से चुनाव जीतती रही है और अब क्या ये बीजेपी का गढ़ माना जाए आने वाले दिनों में? ये बीजेपी का गढ़ बन चुका है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की नीतियाँ हैं, योगी जी की नीतियाँ हैं। मोदी जी, योगी जी ने जो कार्य किए हैं उसी के दम पे हम लोग यहाँ रह करके, जब हम 19 में हारे थे तो भी हम यहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि वहीं रहो, जो भी वहाँ का काम हो बताओ सब होगा। प्रधानमंत्री जी भी सारा काम यहाँ करते गए, मुख्यमंत्री जी भी जो भी यहाँ से पत्र हम लोगों ने लिखा वो सब काम करते रहे। इसी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा काम किए आजमगढ़ में कि आजमगढ़ में कमल खिला और ये भाजपा का गढ़ बना। 2019 में जब आप चुनाव हार गए थे अखिलेश यादव से, तो उसके बाद कहा जाता है, यहाँ की जनता, लोग कहते हैं कि दिनेश लाल यादव यहाँ से भागे नहीं, वो लगातार बने रहे। लेकिन जब आपने सीट पर जीत दर्ज की तो वोटों का अंतर कम था और यही वजह है कि इस बार भी पलड़े अगर भारी माना जाए तो उतना भारी आपका नज़र नहीं आता है। ऐसे में साख बचाए रखना कितनी बड़ी चुनौती और क्या स्ट्रेटजी है आपकी निरहुआ? इस बार पलड़ा इसलिए भारी है, उसका कारण समाजवादी पार्टी खुद ही है। अगर वो यहाँ से किसी यादव को लड़ाए होते तो निश्चित रूप से टक्कर होती, लेकिन फिर से अपने परिवार से ही उसी व्यक्ति को भेजे जो वो पहले यहाँ से हार के जा चुके हैं। तो आजमगढ़ की जनता भी ये बात कह रही है, यादव लोग भी कह रहे हैं कि जब तक कन्नौज से अखिलेश यादव नहीं हारेंगे, जब तक धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से नहीं हारेंगे, तब तक इनको देश में दूसरा यादव दिखेगा ही नहीं। यादवों का हक ये देंगे ही नहीं। मतलब किसी पूर्वांचल के यादव में इतना ताकत नहीं है कि वो चुनाव लड़के और लोकसभा में पहुंच सके। है बहुत लोग, इसी आजमगढ़ के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे, लेकिन इनको देश में कोई यादव दिखता नहीं है। अपने परिवार के अलावा 5 सीट लड़ा रहे हैं, 5 यादव अपने घर में ही इनको मिले हैं। और यही कारण है कि आजमगढ़ में आज जब मैं गांव-गांव में जा रहा हूं तो जो यादव समाज है, मेरा समाज है, वो भी मेरे साथ समर्थन कर रहा है। आपको सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, गौरव भाटिया को आप सुनिए। धर्म पे, आस्था पे, पीडीए, प्रहार करो धर्म और आस्था पे, वोट जिहाद बोलो, क्योंकि बहुसंख्यकों से तुम्हें नफरत है। इस बयान के बाद त्वरित कार्रवाई हुई है और एफआईआर दर्ज हुई है अंडर सेक्शन 295A एंड 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड। लेकिन पूछना चाहूंगा, क्या किसी ने अखिलेश यादव जी का कोई एक वक्तव्य सुना कि ये वोट जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ये बेईमानी है भारत की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ? नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस की राजनीति ही यही है। और इसी के साथ बड़े भारी मन से, बड़े दुख से मैं कहता हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका वक्तव्य मैं पढ़ देता हूं। वो एक अपने प्रत्याशी के लिए कहते हैं, इनका भी नाम शिव है, ये बराबर में राम का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये शिव हैं। मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है, यानी मैं भी शिव हूं। अब आप मुझे यह बताइए, मुसलमानों को एकजुट कर दो, वोट जिहाद कर डालो और हिंदुओं को बांट दो। भगवान शिव को, हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, फिर याद आया, ये एक खड़गे जी का बयान है, मोदी को शक्ति मिलेगी तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अच्छा, सनातन से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। ये सारे बयानों को अगर हम देखते हैं तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो इंडिया अलायंस है इसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं विकसित भारत की,
सबका साथ सबका विकास, वो कह रहे हैं इस देश को आगे बढ़ना है, पिछड़े वर्ग को हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ये लोग क्या मुद्दे उठा रहे हैं चुनाव में? राहुल गांधी कहते हैं हिंदू धर्म में शक्ति होती है, हमें इस शक्ति से लड़ना है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष हैं, बिना राहुल गांधी और सोनिया गांधी की स्वीकृति के तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब वो कह रहे हैं भगवान शिव जो है वो प्रभु राम से लड़ सकते हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के 100 के करीब स्कूलों को मिला धमकी भरा मेल। बम की धमकी से हड़कंप मचा, जांच पड़ताल में अफवाह निकली खबर। दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को खाली कराकर ली गई तलाशी। अधिकतर स्कूलों में तलाशी में कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने मेल को ट्रैक करने के लिए लगाई टीमें। आईपी एड्रेस का सर्वर विदेशी होने का शक है। सूत्रों के मुताबिक किसी संगठन का हाथ हो सकता है। बम की धमकी पर शिक्षा मंत्री आतिशी का बयान, कहा घबराने की जरूरत नहीं है, सभी स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, स्कूलों को खाली करवा लिया गया। बम की धमकी पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया डीपीएस मॉडल टाउन का दौरा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से डिटेल रिपोर्ट मांगी। मैसेज फैलाने वालों को जल्द पकड़ने को कहा। स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने पर गृह मंत्रालय का बयान, कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बम की खबर अफवाह लग रही है, जांच एजेंसियां जरूरी कदम उठा रही हैं। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी पर आपकी केंद्र सरकार से मांग, कहा 2 दिनों के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। साजिश के पीछे कौन है ये सच सबके सामने आना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी कार्यकर्ताओं के जुलूस के साथ पहुंचे पर्चा भरने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ में मौजूद रहे। नामांकन से पहले मनोज तिवारी ने कहा, हम लोग विकास और विरासत दोनों की नई कहानियां लिख रहे हैं। हम यादगार और ऐतिहासिक जीत देकर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की, भगवान से आशीर्वाद लिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं मनोज तिवारी। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। इस दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के लिए वोट मांगा। अभिनेत्री रूपाली गांगुली बीजेपी में शामिल हो गई है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल निरव्वा ने पर्चा भरा, कहा मोदी के नेतृत्व में काफी काम हुआ है देश में। आज यूपी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बस्ती में बीजेपी उम्मीदवार हरीश द्विवेदी के नामांकन में शामिल हुए। कहा जन सैलाब देखकर तय हो रहा है एक बार फिर मोदी सरकार। अमित शाह की छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली, कहा पहले 2 चरण में हमारी लग चुकी है सेंचुरी, तीसरे फेज में 400 सीट की ओर बढ़ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया। असम की धुबरी में प्रियंका गांधी ने असम सरकार पर हमला बोला, कहा असम में चल रहा है माफिया राज, असम में विकास के नाम पर वसूली हो रही है। अयोध्या में जनसभा से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर में दर्शन पूजन किया, कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कुछ लोग नहीं मानते राम का अस्तित्व। दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। कन्हैया के लिए प्रचार कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल। रायबरेली में प्रियंका के समर्थन में लगे पोस्टर, प्रियंका नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग तेज। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और झटका लगा। दिल्ली कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक नसीब सिंह और नीरज बसोया ने पार्टी से इस्तीफा दिया। यूपी के मऊ में मुसलमानों के बीच बोले ओपी राजभर, हम बीजेपी के निशान पर चुनाव नहीं लड़ते, पावर के लिए समझौता करना पड़ा है। कहा जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा भी। हैदराबाद में चुनावी प्रचार में जुटे ओवैसी, बाइक से रैली निकालकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। बाइक के जरिए मतदाताओं से मिल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। फेक वीडियो शेयर करने के मामले में तेलंगाना के सीएम की ओर से पुलिस से नोटिस का दिया गया कि जवाब, कहा आईएनसी तेलंगाना का अकाउंट वो संचालित ही नहीं करते। आईपीएस सतीश गोलचा तिहाड़ जेल के नए डीजी बने हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस रहे थे।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चुनाव तारीख बढ़ाए जाने का पीडीपी ने विरोध किया कि कहा बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा टाले गए हैं चुनाव। भारत ने किया एंटी सबमरीन सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइसलैंड पर भारत की दिखी ताकत। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शेषनाग होटल के टॉप फ्लोर में आग लगी। आग से हड़कंप मचा। आग के वक्त होटल का टॉप फ्लोर खाली था। राजस्थान के कोटा में नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी एक पेपर का लेते थे 10 से 15 लाख रुपए। चुनावी मौसम में महंगाई से राहत। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर पर 19 रुपए घटे हैं दाम। दिल्ली में 1745 रुपए हुआ सिलेंडर।